सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अनुज कुमार। ये जो सीरीज रहेगी आपकी, ये मास्टर क्लास कैलकुलेशन सीरीज रहेगी। अगर आप कैलकुलेशन में जीरो भी हो, ठीक है, अगर कैलकुलेशन में आप जीरो भी हो तो आप हीरो बन के निकलोगे, ठीक है। तो सबसे अच्छी क्लास ये आपकी रहेगी। यूट्यूब पर आपने कभी ऐसी कैलकुलेशन वाली सीरीज नहीं देखी होगी। आपने भी हजारों वीडियो देख ली होगी, लेकिन इस तरीके से कैलकुलेशन वाली वीडियो नहीं देखी होगी। ये वीडियो आपको बेस्ट वीडियो रहेगी यूट्यूब पर। तो सबसे अच्छा कंटेंट यूट्यूब पर इस वीडियो के माध्यम से यहीं पर मिलेगा आपको। तो ये जो वीडियो रहेगी, ये हमारे एग्जाम को टारगेट करते हुए, चाहे आप एसएससी देना या रेलवे या बैंक या स्टेट एग्जाम, कोई भी एग्जाम में बैठना जिसमें कैलकुलेशन आती है, ये पुलिस, कोई भी पुलिस, मतलब यूपी पुलिस हो या दिल्ली पुलिस या किसी भी स्टेट की पुलिस जिसमें कैलकुलेशन आती है, चाहे वो मैथ हो रीजनिंग हो, तो सबसे अच्छी ये सीरीज रहेगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें करने वाले हैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इसके बाद करेंगे हम स्क्वायर, फिर इसके बाद स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद डिवीजन करेंगे हम, जिसे भाग बोलते हैं, जिसे भाग बोलते हैं, फिर क्यूब करेंगे हम, फिर क्यूब रूट देखेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो सीरीज टू सीरीज चलेगी। तो ये वीडियो जो ये सीरीज है, ये बहुत अच्छी सीरीज मानी जाएगी आपके लिए, बहुत अच्छा बेनिफिट देगी आपको। तो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आप शेयर जरूर करना वीडियो को, तो जिससे कि दूसरों की हेल्प हो सके। तो शुरू करते हैं भाई। देखो, मल्टीप्लिकेशन की जो वीडियो है यार, ये हमारी रहेगी, ये पार्ट वन है, ठीक है। पार्ट टू भी आएगा जो जिसमें हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो पार्ट वन में बेस है, ठीक है। तो ये बेस है, अगर आपका बेस अच्छा है तो सबसे अच्छा बेस होना चाहिए, ठीक है। वही बंदा एग्जाम निकलता है जिसका बेस अच्छा होता है, और जिस बंदे का बेस कमजोर होता है उस पर एग्जाम नहीं निकलता। तो काफी साल हो जाते हैं एग्जाम निकलने में। तो सबसे अच्छा बेस ही होना चाहिए। जिसका बेस अच्छा होता है, जिसका फाउंडेशन अच्छा होता है, वो एग्जाम निकाल लेता है। तो ये जो पहला पार्ट है मल्टीप्लाई का, तो ये पार्ट वन है, ठीक है, ये बेस है। इसे मत छोड़ना, क्योंकि स्किप मत करना वीडियो को, ध्यान से देखना, ध्यान से सीखना। तो मैं पूरी अच्छी तरीके से सिखाऊंगा आपको कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगी आपके लिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, ठीक है। देखो, अभी तो आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। देखो, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन, ये दो दो डिजिट के आएंगे, फिर तीन तीन डिजिट के भी दिखाऊंगा। देखो, ये दो वाले हो गए, तीन तीन डिजिट के ये वाले हो गए, देखो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन क्या करेंगे हम, बिल्कुल सब क्वेश्चन ये वाले, देखो बड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक है। तो घबराना मत, तो आराम से सीखना, बहुत अच्छी सीरीज है भाई, आपके लिए बनाई गई है। तो देखना, जैसे कि हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या करते हैं शुरू में हम, देखो जैसे कि 36 की मल्टीप्लाई 9 में करनी है, तो कैसे करेंगे, इधर से मल्टीप्लाई करनी है हमेशा, ठीक है। तो यानी कि 9 की मल्टीप्लाई 6 में करो, कितना आ गया, 9 चौवन, चौवन का 4 लिखा से लगे 5, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में करेंगे, 9 27, 27 और 5 32, ये इसका आंसर आएगा। ये तो बहुत बेसिक है दोस्तों, आपने बचपन से किया होगा, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। जो हमने क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात है, अगर हमने एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का आंसर हमने एक ही लाइन में बनाया है, तो सबसे बड़ी बात है एक ही लाइन में बनाया है, ठीक है। ऐसे मत करना, ये ऐसे करते हैं ना, बचपन में करते थे ऐसे, ये वाला तरीका। तो ये तरीका अच्छा नहीं है दोस्तों, ये इसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये मैं तरीका बिल्कुल अपनाता नहीं हूँ। तो मैं एक लाइन वाला सिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये सीख गया आप? तो 9 की मल्टीप्लाई 6 में करी पहले, फिर उसके बाद 3 में करी, अब ये जो 5 था, जो हासिल था, वो जोड़ दिया, वो आंसर आएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन ये, जैसे कि 98 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है, 8 में, तो कैसे करोगे, इसकी मल्टीप्लाई में करो, तो कितना का 30, 64, 64 का 4 का आंसर का 6। तो 8 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है जान, 9 में करनी, तो 8 9 72 और 6, 72 और 6 78, तो ये आंसर हो गया, ठीक है भाई। तो ये वाला आंसर हो गया। आ गया अगले, अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो 7 की मल्टीप्लाई किसमें करते थे, 7 की मल्टीप्लाई 2 में करते हैं, तो कितना आया, 7 दूनी 14, 14 का 4 का शून्य का 1। फिर 7 की मल्टीप्लाई किसमें करते हैं, 7 में करते हैं, 77, 49 और 1 50, तो ये आएगा 504, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, ये आपने ये सीख लिया। अब इसी बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे, ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ध्यान से। इसमें 2 डिजिट है और 2 ही डिजिट है, तो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है, ठीक है भाई। तो ये देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन।
देखो ध्यान से सीखना सब। अब यहाँ पर स्टार्ट होते है वीडियो। सबसे मेन जो पॉइंट है, मेन बेस है आपका, यहाँ पर बनना स्टार्ट होगा। तो बिल्कुल ध्यान से सीखना और कोई भी स्किप मत करना वीडियो को। अगर आपने ये नहीं देखी ना वीडियो तो फिर वो आपका बहुत ही बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से देखना, बहुत अच्छी कैलकुलेशन सीरीज है। तो कैसे करेंगे, देखो अगर आपके पास 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन आती है, ठीक है, तो कैसे करना होता है, जैसे कि 87 मल्टीप्लिकेशन में करनी है, 76 में करनी है मुझे, तो कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात है। तो देखो मैं सिखाता हूँ आपको, ये ये ऐसे करके देखना। तो क्या करेंगे हम, इस 6 की मल्टीप्लिकेशन में करनी है, 7 में करनी है, ठीक है। तो 6 की मल्टीप्लिकेशन 7 में करी, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने स्टेप नंबर 1। देखो प्रोसेस, सबसे पहली चीज है प्रोसेस करना, कि कैसे कैसे प्रोसेसिंग होती है, कैसे प्रोसेस है, कैसे कैसे हम क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, ये तो आपको सिखाया गया है। फिर उसके बाद बताऊंगा मैं शॉर्ट एकदम से मेथड, ठीक है। तो 6 की मल्टीप्लिकेशन में करनी है, 7 में करनी है। देखो 6 की मल्टीप्लिकेशन 7 में करी, कितना का 42 आ गया, ठीक है। तो 42 का क्या लिखते हैं हमने, बचपन से पढ़े दोस्तों, तो 42 का हमने 2 लिखा, ठीक है। और 4 कहाँ गया है, कैरी पे गया है, 4 मतलब हासिल लग गया, ठीक है। तो 4 हमारा हासिल लग गया। अब दूसरा स्टेप जो होता है हमारा, स्टेप नंबर 2। ये स्टेप नंबर 1 था, अब स्टेप नंबर 2 ध्यान से सीखना। स्टेप नंबर 2 में क्या कहते हैं, जैसे कि हमने 6 मल्टी 7 में कर दिया आपने 6 मल्टी 7 में। उसके बाद क्या होता है, जब 6 की मल्टीप्लाई अगले वाले डिजिट में करते हैं, जैसे कि 6 की मल्टीप्लाई 8 में करी, तो क्या आएगा आपके, 6 की मल्टीप्लाई 8 में किया। देखो अब यहाँ पर जो पहले वाला है, इस इधर वाला है, जो इसके दो मतलब जो पहली वाली संख्या लिखी है और उसके राइट साइड में खाली स्थान बच गया, मतलब ये संख्या बच गई। तो इसमें क्या होता है, उसके अगले वाली संख्या होगी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 6 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है, 8 में करो। देखो 6 की मल्टीप्लाई 8 में कर दिया, फिर हमने क्या करना है, प्लस लगाना है, यानी कि जोड़ना है ना, मतलब मन मन में जोड़ सकते हो, आपको सीखना है पहले तो, ठीक है। यानी कि 6 मल्टी 8 में करी, तो यानी कि 6 मल्टीप्लाई 8 लिख दिया प्लस। उसके बाद 7 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है 7 में, ठीक है। तो 7 की मल्टीप्लाई 7 में कर दिया आपने। फिर आपने क्या किया, देखो 8 से 48, तो 48 लिख दिया आपने, ये वाला 48 हो गया। फिर 7 की मल्टीप्लाई 7 में करा, कितना 49 आ गया। इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ दिया आपने, कितना आ गया, ये आ गया 97। कितना आ गया, 97 आ गया। अब 97 आने के बाद, 97 आ गया नहीं, तो 97 आने के बाद अब देखो ध्यान था, ये जो कैरी था ये इसमें जोड़ना है, ठीक है भाई, ये मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो 97 प्लस के 4 कितना हो गया, 101 हो गया, ठीक है। तो 101 का 1 लेते हैं, आपने पढ़ा हुआ 101 का 1 लेते हैं, 10 कहाँ गया, कैरी चली गया, तो 10 में हो गया कैरी, ठीक है। ये कैरी हो गया, इसे कैरी लिख देता हूँ, कैरी में था हासिल, ठीक है, हासिल लग गया। तो ये हासिल लग गया 10। अब हम क्या करते हैं, देखो 6 की मल्टीप्लाई 8 में हो गया, कोई बात नहीं। 7 की मल्टीप्लाई 7 में हो गया, कोई बात नहीं। ये तो प्रोसेस स्टेप नंबर 2 हो गया। लेकिन स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, अब देखो इसकी मल्टी इसमें हो गई, इसका काम खत्म हो गया, इसकी मल्टी इसमें हो गई, इसका काम खत्म हो गया। अब क्या होता है, अब जो 7 है ना, तो 7 की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 8 में, ठीक है भाई। 7 की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 8 में करते हैं, तो नहीं 7 की मल्टीप्लाई 8 में कितना होगा, 56 आएगा भाई। 7 8 जा 56 हो गया, यानी कि 56 हो गया। तो 56 और प्लस के जो 10 था, वो जो करी था, इसमें हमने जोड़ दिया, तो कितना आएगा, 66 हो गया, ठीक है। तो बस ये प्रोसेस है, ये आपको सीखना है। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहला है, पहले डिजिट की मल्टीप्लाई पहले डिजिट में कीजिए, तो कितना आ गया, 6 मल्टीप्लाई 7, तो कितना का 42 आ गया, ठीक है। तो 42 का 2 ले लिया, क्या गया 4, ठीक है। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, मतलब 6 की मल्टीप्लाई इससे अगले वाले में करनी है 8 में। तो 6 की मल्टीप्लाई 8 में करके लिख दिया हमने, मैं लिख कर दिखा रखा है, ठीक है। फिर मैं आपको लिखूंगा नहीं, एक ही लाइन में आंसर बताऊंगा आपको। तो इसकी मल्टी इसमें कर ली 8 में, अब 7 की मल्टी 7 में कीजिए, तो यानी कि 7 की मल्टी 7 में कीजिए। देखो 6 48 48 लिख दिया, 77 49 49 लिख दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, तो 97 हो गया। अब प्लस के 4 4 कहाँ से आया, 4 ये था जो कैरी कैरी गया था, ठीक है। तो 97 प्लस के 4 कितना होगा, 101 हो गया, ठीक है। तो 101 लिख दिया आपने। अब देखो स्टेप नंबर 3 में क्या करना है। अब हमने क्या किया था कि 7 की मल्टीप्लाई 7 तो हो गई, अब 6 की भी मल्टीप्लाई होगी, लेकिन 7 की मल्टीप्लाई आखिरी मतलब जो बच गया ना, आखिरी की मल्टीप्लाई आखिरी में करनी है, ठीक है। तो आखिरी मल्टीप्लाई आखिरी में कर दिया, तो 8 की मल्टीप्लाई 7 में कर दिया, कितना का, तो 56 हो गया। 56 में 10 जोड़ दिया हमने, 10 जोड़ने के बाद कितना आएगा, 66 हो गया। अब बस, अब यही तक ही हमारे 3 स्टेप थे, यही खत्म हो गए। अब क्वेश्चन का आंसर भी देखो कैसे आएगा तेजी से, ठीक है। तो मैं सिखाता हूँ आपको कैसे तेजी से करना है क्वेश्चन। तो देखो भाई, पहले क्या काम क्या था हमारा, ये था हमारा प्रोसेस, ये था हमारा क्या प्रोसेस, यहाँ तक था प्रोसेस, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कैसे इसका आंसर एक लाइन में लाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये देखिए जरा, तो ये क्वेश्चन देखिए, 6 की मल्टीप्लाई 7 में करो, 6 सत्ते 42, 42 का 2 लिख दिया आपने, ठीक है। 42 का क्या लिख दिया आपने, 2 लिख दिया। देखो 6 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है, 7 में, तो 6 सत्ते 42, 42 का 2 लिख दिया आपने, क्या लिखा है 4। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई किसमें करनी है,
8 में करनी है, किस में करनी है, 8 में करनी है, ठीक है। तो यानी कि 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, और फिर 7 की मल्टी 7 में करनी है। देखो जब इसकी मल्टी इसमें करी ना तो ये बच गया, देखो ये 7 जो है बच गया पीछे वाला, मतलब जो राइट साइड में बच जाता है, फिर उसकी जो पिछले वाला अंक है इसका, तो इसकी मल्टी इसमें होती है, जैसे कि 6 अट्ठे 48, अब ऐसा 49, 48 और 49 कितना हो गया 97, और 97 और 4 कितना हो गया 101, कितना हो गया 101, ठीक है। तो 101 का एक का हासिल लगा कितना 10 लग गया, हासिल कितना लग गया 10 लग गया, ठीक है। अब 7 की मल्टी किसमें करोगे, 7 की मल्टी कर दो 8 में, यानी कि 7 की मल्टी किसमें कर दो 8 में कर दो, तो 88 56 56 और 10 कितने हो गए 66, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। बताओ एक ही लाइन में आया नहीं आया आंसर, मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम समझ में आया होगा, दूसरा क्वेश्चन जब हम करोगे ना तो तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसका प्रोसेस देखते हैं भाई, ये देखिए जरा। तो ये ये देखो 68 की मल्टी किसमें करनी है 89 में करनी है, तो देखो अच्छा क्वेश्चन है ना, तो कैसे करना है, पहला प्रोसेस जो है 9 की मल्टी 8 में करो, तो देखो 9 की मल्टीप्लाई 8 में करा तो 9 थे 72 लिख दिया हमने, 72 लिख दिया नहीं लिख दिया, 72 का 2 लिखना है 7 गया कैरी, ये प्रोसेस है सिखा रहा हूँ आपको, तो ध्यान से सीखना। तो 2 लिख दिया 7 गया हासिल पे, ठीक है। अब फिर क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई अगले वाले में करनी है, अब देखो ये बच गया, तो फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, समझ में आ गई बात, या देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, 9 की मल्टीप्लाई 6 में करनी है, और 8 की मल्टीप्लाई 8 में करनी है, देखो 9 छक्की 54 लिख दिया, और 8 की मल्टीप्लाई 8 में करें तो 68 64 हो गया, 54 और 64 कितना हो गया 118 हो गया, तो 118, और जो 7 कहाँ से आया भाई, कोई पूछे आप 7 कहाँ पर आया, ये 7 जो कैरी वाला था ना ये वाला 7 है, ठीक है। 118 का 7 कितना हो गया 125 हो गया, और 5 लिखना है, ठीक है, 5 अभी मैं बता रहा हूँ, 5 लिखना है, 12 गए हासिल में, ठीक है, तो हासिल हो गया 12। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई में हो गई थी 8 में 6 में हो गई थी, तो अब 8 की मल्टीप्लाई 6 में करनी है, 8 की मल्टीप्लाई किस में करनी है 6 में करनी है, तीसरा स्टेप है, बस 8 छंग 48 लिख दिया 48, अब 12 कहाँ था हासिल था भाई, यानी कि 60 आ गया, तो बस ये इसका प्रोसेस खत्म हो गया यहाँ पर। अब कैसे करते हैं क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है, देखो देखो इसकी मल्टीप्लाई में करो, कितना का 9 72, 72 का 2 का हासिल लगे 7 हो गया, ठीक है, हासिल लगे 7 हो गया। अब फिर इसकी मल्टीप्लाई देखो, एक सेकेंड, देखो इसकी मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो कितना आ गया 7, 2 लिख दिया, ठीक है, 9 72 से लगे 7 लिख दिया, फिर क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, अब ये बच गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, ठीक है। तो 9 छक्की 54, अठोटी 64, तो 54 और 64 कितने हो गए 118, 54 और 64 कितने हो गए 118, 118 और 7 कितने हो गए 125, 118 107 कितने हो गए 125, 125 का 5 का हासिल लगे 12, ठीक है, हासिल लगे 12 आपके। तो अब क्या करना है, अब क्या करना है, देखो इसकी मल्टीप्लाई तो इसमें होगी थी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी थी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी थी, अब तीसरा स्टेप क्या है भाई, तीसरा स्टेप है कि जो 8 है, जो अब 8 की मल्टीप्लाई 8 में तो होगी थी, 8 की मल्टीप्लाई किसमें बची, केवल केवल इसमें बची, तो 6 में करनी है 8 की मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 6 में करनी है 8 की मल्टीप्लाई, तो 8 से 48, 48 से 12 कितने हो गए 60 हो गए, 48 से 12 कितने हो गए 60 हो गए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखो कितना आसान है, एक ही लाइन में आंसर आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान से समझना, ध्यान से सीखना, और आगे बढ़ते रहना। तो कैसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा कैसे करना है, देखिए अब क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई 3 में कीजिए, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई किसमें करना है 3 में करना है, ठीक। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 में करके कितना आएगा 6 लिख दिया, ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या करना है, इस 2 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है 8 में करनी है, ठीक है, इस 2 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है 8 में करनी है, देखो इस 2 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है, इस 2 की मल्टीप्लाई 8 में करनी है, तो भाई 8 में कर दिया, फिर इसकी मल्टीप्लाई किसमें करनी है इसमें करनी है, जो भी वो बच जाता है ना इधर वाला संख्या देखनी बस हमें, तो फिर पिछले वाला इधर से तो चलता है, इधर तो बचता है, इधर को तो हमेशा बचता है, कुछ भी संख्या बचती है, ठीक है। अब इधर से हमेशा चलता है, इधर से बचता रहता है, इधर से चलता रहता है, ठीक है, तो इधर बचता है इधर से चलता है, ध्यान रखिए, इधर तो देखो 3 बच गए तो इधर से चलेगा नहीं ये, ठीक है, तो इधर से चलता है, इधर से ज्यादा चलता है, इधर से बचता रहता है, यानी कि 6 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 3 में करेंगे, ठीक है, यानी कि 6 2 अट्ठे 16 और 6 18, 16
और 18 कितना होगा भाई? 34। 34 का 4 का, ठीक है, 34 का होगा आपका 4 का, सुन लेंगे 3, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या बचा? अब 6 की मल्टीप्लाई 8 में करा तो 8 से 48 और 3 कितना हो गया? 48 और 3 51, 48 और 3 51 हो गया, तो बस ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे समझना, तो एक बार और समझते हैं इसी क्वेश्चन को, देखिए जरा भाई। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करो, 2 तिया 6 लिख दिया। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, इसमें करनी है, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, इसमें करनी है। देखो अब ये बचेगा नहीं बचेगा भाई? ये अगले स्टेप पे बच जाएगा नहीं बच जाएगा? ये बताइए आप। तो लेकिन क्या करोगे? 2 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है? 6 में कर दिया हमने। 2 की मल्टीप्लाई 3 में कर दिया तो 6 आ गया। फिर 2 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है? 8 में करनी है। तो 2 की मल्टीप्लाई 8 में करो और 6 की मल्टीप्लाई किसमें करो? 3 में। तो 6 से 18 और 8 दूनी 16, 18 और 16 कितना हो गया? 34। 18 और 16 कितना हो गया? 34। 34 का 4 का लगे 3, ठीक है। अब इसकी आखिरी की मल्टीप्लाई और इसकी आखिरी मल्टीप्लाई इसमें कर दो बस, ठीक है भाई। तो यानी कि 8 से 48 3 51, बस ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस था, ये तरीका था। तो करिए आप क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए जरा ध्यान से भाई, पहली डिजिट की मल्टीप्लाई पहले डिजिट में कीजिए, सबसे पहली बात तो यहाँ। तो 3 की मल्टीप्लाई 4 में करें, कितना होगा? 3 चौक 12, 12 का 2 लिखिए, 12 का 2 लिखिए, यहाँ से निकलने का 1, ठीक है। अब फिर क्या करना है बताओ भाई? फिर क्या करना है? फिर करना आपको ये वाला तरीका। देखो अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दिया हमने, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, ठीक है। आगे आगे ये वाला आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 4 में कीजिए और 8 की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 7 में कीजिए और 8 की मल्टीप्लाई 4 में कीजिए। कितना आएगा? 3 7 21 और 8 चौक 32, ठीक है। तो ऐसे लिख दीजिए यहाँ से 32 और 21 कितना हो गया? 3 53 हो गया। 53 और 1 54, 53 और 1 54, क्योंकि आसन लगा था ना एक, तो 54 54 का 4 का आसन लगे 5। अब क्या करना है? इसकी मल्टीप्लाई 7 में करनी है, तो 8 56, 8 56 और 5 61, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। देखो सेकंड रोमांस रहा है ना यार, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत जल्दी समझ में आएगा आपके, ठीक है। तो प्रैक्टिस सबसे पहली चीज है, प्रैक्टिस करना। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ये देखिए। तो ये क्वेश्चन करते हैं भाई, 8वां क्वेश्चन। तो कैसे करना है? ये देखिए 8वां क्वेश्चन। तो भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, पहले की मल्टीप्लाई पहले में कीजिए, 9 चौक 36, 36 का 6 का हासिल लगेगा कितना? 3 लग गया। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, तो कितना आ गया? 9 छक्की 54 और 8 चौक 32, देखो 54 और 32 कितना हो गया? 6 86, 54 32 86 हो गया, 86 और 3 कितना हो गया? 89, हंसी लगे 8। अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब 8 की मल्टीप्लाई 6 में करनी है, 8 छंग 48 और 8 56, 48 और 8 56 हो गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। बोलो समझ में आया नहीं आया? 48 और 8 कितना हो गया? 56 हो गया। 48 और 8 कितना हो गया? 56 हो गया। तो ये याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, आपको कमेंट में करके बताना है। ये कमेंट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आएगा। तो कमेंट में इसका आंसर देना है ईमानदारी के साथ, सेकंड में देना है। देखते हैं किसका जल्दी आता है, किसका तेज आंसर आता है, ठीक है। अब हम सीखेंगे, अगर 3 डिजिट वाली 3 डिजिट के साथ करना हो, ठीक है। शुरू में 3 डिजिट हो, अब बाद में 3 डिजिट हो, तो कैसे इसकी मल्टीप्लाई करना है वो सबसे पहली चीज सीखेंगे हम, ठीक है। तो देखना कैसे कैसे करना है, ये चीज सीखेंगे भाई, बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें करते हैं प्रोसेस ऐसे ही। देखो कैसे करना है, इस 6 की मल्टीप्लाई 3 में करना है, ठीक है। तो 6 की मल्टीप्लाई 3 में कीजिए, तो कितना आ गया? 6 18, 18 का 18 लिख देना। ये देखो मैंने सिखाया ना, ये वाला जो ऐसे लगा रहा हूँ ना, ऐसे लगा रहा हूँ, ये हमें से कैरी आता है, क्या जाता है? कैरी। कैरी मैंने क्या होता है? हासिल। तो ये हासिल हो गया, ठीक है भाई। तो ये हासिल लग गया, यानी कि एक हासिल लग गया, ठीक है। यानी कि 6 18, 18 का 8 का हासिल लगा 1। अब क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई आगे बढ़ेगी, देखो ध्यान से, इसमें आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखो 6 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे 2 में, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 लिख दो मल्टीप्लाई में, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करना है,
क्योंकि यहाँ पर जगह बच गई नहीं बचेगी। देखो इसमें इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, इधर जो बचता है ना, इधर जो बचता है, अगर इधर बच रहा है, जो भी बचता है इधर को, तो जो इसके अगला वाला डिजिट होता है, इधर जो भी बचता है, इस वाली में जो भी बचता है, इस वाली में, और इस वाले में जो भी आगे होता है, आगे वाला डिजिट है, जो भी आगे चलता है, जो भी आगे वाला डिजिट है, जो वही बचने वाले में और अगले वाले में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, याद रखना बात है। जैसे कि यहाँ पर देखना है ऐसे, देखो 6 की मल्टीप्लाई 3 में कर दिया तो 6 से 18 हो गया। फिर इसकी मल्टीप्लाई किस में करनी है, 2 में करनी है। देखो 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, और भाई 5 तिया 15 हो गया। देखो 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, और ये बच गया था तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 तिया 15 हो गया। देखो 12 और 15 कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, और वो कैरी जो एक लगा था, मतलब जो हासिल का एक लगा था, 27 और 1 28 हो गया। 28 का 8 लिखा, और 2 कहाँ गया, कैरी गया, 2 कहाँ गया, कैरी गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, तीसरा स्टेप क्या है, 6 की मल्टीप्लाई किस में करोगे, 1 में। 6 की गुणा किस में करोगे, 1 में करोगे। अब 6 की गुणा कर दिया 1 में, ये बच गया, तो 5 की गुणा कर दिया 2 में, फिर 4 की गुणा किस में कर दिया, 3 में। ठीक है, करो भाई, 6 कम 6, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, तो 6 कम 6, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 12 10 22 और 6 28, तो 28 हो गया। और जो 2 कहाँ गया, 2 होता वो कैरी वाला, तो 28 में 2 30, 30 की जीरो आने लगे 3, 3 कैरी हो गया। ठीक है, इसमें अब क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई तो होगी शुरू में, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगा। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगा 2 में, तो 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, तो 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, तो कितना होगा, 5 और 8 13, और हासिल लगा 3, तो 13 और 3 कितने हो गए, 16, 16 का 6 लिखेंगे, एक आ गया, हासिल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 कहता है कि आखिरी की मल्टीप्लाई आखिरी में कर दो, बस आखिरी की मल्टीप्लाई आखिरी में कर दो। तो 4 एकम 4 और एक हासिल लगा था, तो कितना हो गया, 5, 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। अब बस कुछ नहीं करना, अब मैं सिखाता हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है, अब मैं सिखाता हूँ आपको कैसे करना है क्वेश्चन को। अब देखते हैं, ये देखो, देखो कैसे करना है भाई, इसकी मल्टीप्लाई करो इसको पहले, कितना आया, 6 से 18, 18 का 8 का लिख दिया आपने। ठीक है, हासिल लगा 1, फिर क्या करना है आपको, देखो दिखाता हूँ, 6 से 18 लिख दिया आपने, 6 से 18 लिख दिया, देखो 18 का 8 लिख दिया, 18 का लिख दिया, 8 लिख दिया। फिर क्या करना है आपको, इसकी मल्टीप्लाई करनी है भाई, इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसमें आगे, अगले वाले अगले वाले डिजिट में, और फिर इसकी देखो यहाँ पर बच गया, नहीं बच गया, यहाँ पर जगह बच गई, आगे नहीं देखना, पीछे देखना है, यहाँ पर जगह बच गई, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई करोगे इसमें 3 में, तो कितनी 12 5 या 15, तो 12 15 कितना हो गया, 27, और 1 28, 27 में कितना हो गया, 28 हो गया, 27 में कितना हो गया, 28 हो गया। हासिल लगा कितना, पहले का लगा था कितना लग गया, 2 लग गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसमें, इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसमें 2 में, और 4 की मल्टीप्लाई करनी है 3 में। ठीक है, तो ये 6 की मल्टीप्लाई करोगे, 6 कम 6 और 5 दूनी 10, 4 तिया 12, तो भाई देखो 6 कम 6, 5 दूनी 10, 10 और 6 16 और 12, 16 12 28 और 2 30, 30 की जीरो, 30 की लगी क्या, जीरो लग गई, हासिल लगे 3, हासिल लगे क्या, 3 लग गई। अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, आखिरी वाले में, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, तो 5 कम 5 और 4 दूनी 8। ठीक है, 8 और 5 कितने हो गए, मतलब जब भी अलग अलग डिजिट की गुणा करते हैं ना, तो उसमें बाद में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 5 कम 5, 4 8, 4 दूनी 8, तो 8 और 5 कितने हो गए, 13, 13 और 3 कितने हो गए, 16, 13 3 कितने हो गए, 16, 16 का 6 का लगा 1। अब क्या करना है, बस आखिरी स्टेप है, अब क्या करना है, 4 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है, 1 में, 4 कम 4 और 1, एक वो करी था, तो कितना हो गया, 5, 4 कितना हो गया, 5 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 4 कितना हो गया, 5 हो गया। दोबारा देखते हैं, दोबारा सिखाता हूँ आपको भाई, देखो पहला की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, इसमें करनी है, 6 से 18, 18 का 8 लिख दिया। ठीक है, हासिल लगा कितना, 1 लग गया। फिर इसकी मल्टीप्लाई करनी है किसमें, इसमें 2 में करनी है, मतलब 6 की मल्टीप्लाई करनी है इसमें 2 में, 6 दूनी 12, अब 5 की मल्टीप्लाई करनी है 3 में, क्यों करनी है 3 में, क्योंकि ये वाला बच गया, 6 दूनी 12, 5 तिया 15, 12 15 कितने हो गए, 27 और 1 28, 27 एक का लगा था ना, 28, 28 का हमने 8 लिख दिया। ठीक है, हासिल लगा कितना, 2 लग गया फिर। अब क्या करना है, अब 6 की मल्टीप्लाई 1 में करो, 6 कम 6, 5 की मल्टीप्लाई 2 में करो, 5 दूनी 10 और 4 तिया 12। ठीक है,
तो 6 कम 6, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 12 10 22 अच्छे 28, और कैरी कितने थे, 2 थे, तो 28 से 2 कितने हो गए, 30, 30 की जीरो लिख के देखो, 30 की क्या लिखी, जीरो, हासिल लगे कितने, 3, हासिल लगे कितने, 3 लग गए। तो अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें, एक में, मतलब एक आगे बढ़ता रहेगा, पिछले वाला पीछा करता रहेगा, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, तो 5 एकम 5 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो 8 और 5 कितने हो गए, 13, और कैरी कितना था, 3 था, तो 13 और 3 कितना हो गया, 16, 13 3 कितना हो गया, 16, 16 का 6 लिख दिया, हासिल लगा कितना, 1 लग गया, ठीक है। अब क्या करना, अब इसकी आखिरी डिजिट है और इसकी आखिरी डिजिट बच गई बस, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 4 एकम 4, और एक कैरी था वो कितना आ गया, 5, कितना आ गया, 5 आया, ठीक है। तो बस ये इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसका प्रोसेस है, प्रोसेस देख लेते हैं, फिर इसका क्वेश्चन का आंसर देखें कैसे करना है। तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई 7 में करते हैं, 3 सत्ते 21, ठीक है। ध्यान से सीखना भाई, 21 का 1 हो गया, 2 कैरी हो गया, ठीक है। अपने दिमाग को कहो कि मैं सीखूंगा, मैं सीखूंगा, मैं सीख जाऊंगा, जब भी आप सीखोगे। तो 3 सत्ते 21, 21 का 1 का चलेगा 2, ठीक है। अब क्या करना है, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करनी है। अब देखो यहाँ पर जगह बच गई, तो पिछले वाला इसके अगले वाला इसके पीछे करेगा, ठीक है। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में करनी है, 4 की मल्टीप्लाई 7 में करनी है, 3 तिया 9, 4 सत्ते 28, 28 और 9 37, और कैरी कितना था, 2 था, तो 37 से 2 39 हो गया, ठीक है। 39 का 9 लिखना है, 3 कहाँ जाएगा, हासिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब तीसरा स्टेप क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, अब भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, ठीक है। देखो एरो से बननी है ना, मतलब एरो से बननी है, देखो ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक है। तो 3 की मल्टीप्लाई 2 में करनी है, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करनी है, कितना आएगा, 3 दूनी 6, 4 की मल्टीप्लाई 3 में करनी है, 4 तिया 12, अब भाई 8 की मल्टीप्लाई 7 में करनी है, 8 सत्ती 56, 56 और 12, 56 और 12 कितना हो गया, 68 और 6 74, 74 का 74 लिख दिया आपने, और 3 कहाँ ले आया, कैरी ले आया, 3 कैरी आ गया, 74 3 कितना हो गया, 77, 77 का 7 लिख दिया, और हासिल कहाँ गया, 7 गया, ठीक है। अब क्या करना है, इस 4 की मल्टीप्लाई 7 में 2 में करनी है, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करनी है, और 8 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, 3 में, तो 4 दूनी 8, और 8 तिया 24, 24 और 8 कितने हो गए, 24 और 8 कितने हो गए बच्चे, 32 हो गए, और वो 7 कैरी था, तो 32 और 7 कितने हो गए, 39 हो गए, ठीक है। 39 का 9 लिखना है, 3 कहाँ गया, कैरी में गया, या मैं आपको प्रोसेस सिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा एग्जाम में नहीं करना आपको कि कैसे कैसे, ये तो मैं सिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप बाद में वीडियो देखें आप बोले ना, इसकी वजह से है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अब क्या करना है आपको, 8 की मल्टीप्लाई 2 में करनी है, 8 दूनी 16, देखो 16 लिख दिया, 16 लिख दिया आपने, 8 दूनी 16, और 3 कहाँ से आया, 3 आया कैरी, तो 16 3 कितने हो गए, 19 हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो करते हैं, अब सीखते थे, देखो कैसे करना है। पहला क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आ गया भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आ गया, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 21 का 1 कैसे लगे, 2, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, अब भाई ये बचेगा देखो, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, तो कितना आएगा, 3 तिया 9, 7 चौक 28, 28 और 9 कितने हो गए, 37, और 2, 37 और 2 39, 37 और 2 39, 39 का 9 लिखा, कैरी कितना गया, 3 गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 8 सत्ती 56, ठीक है। तो 56 और 12 कितना हो गया, 56 और 12 68 हो गया, 68 और 6 74, 74 और 3 कैरी का था ना, 74 और 3 77, 77 का 7 लिखना है, ठीक है। कैरी कितना गया, 7 गया, कैरी मतलब हासिल, ठीक है। तो हासिल कितना गया, 7 गया। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप, अब 4 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, अब 4 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करनी है, और 8 की 3 में करनी है, तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 और 8 कितने हो गए, 32, 32 और जो कैरी 7 था, 32 और 7 39, 32 और 7 39 हो गया, 32 और 7 39, हासिल लगे कितना, 3 लगे, ठीक है, हासिल लगे 3 लग गया। तो अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब आखिरी की मल्टीप्लाई आखिरी में करनी है, ठीक है। तो 8 दूनी 16,
16 और जो कैरी होता 3 था, 16 कैरी जो था 3, तो 16 3 19 हो गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा भाई। देखो ये लाइन में आंसर आया नहीं आ रहा, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जब करने वाली बात तो बहुत जल्दी आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। तो ये भी याद रखना बात, ये आसान है अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो जो आपकी परफॉर्मेंस है वो वहीं रुक जाएगी और आपका सिलेक्शन बहुत दूर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम से आप बहुत दूर हो जाओगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, सीधी बात है भाई। प्रैक्टिस आपको करनी है, आपको परफॉर्मेंस करनी है, तो एग्जाम में अच्छा जल्दी सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत करनी होगी, सीखना होगा, सबसे बड़ी बात फाउंडेशन अपना क्लियर करना होगा, बेस अपना क्लियर करना होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब मैं प्रोसेस नहीं बताऊंगा, बस करके दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे जो पहला प्रोसेस हमारा, इसकी मल्टीप्लाई किसमें करनी है, पहले डिजिट की मल्टीप्लाई पहले डिजिट में कीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 एकम 2, तो 2 लिखिए भाई, क्या करना है 2 लिखना है, 2 लिख दिया आपने। फिर क्या करना है आपको, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, ठीक है, क्योंकि बच गया। तो देखो 1 7 7 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 और 7 कितना हो गया, 11 हो गया। तो 11 का 1 लिखना, हासिल का कितना 1 हो गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप, इसकी मल्टीप्लाई आगे बढ़ानी है और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है। तो 1 की गुणा 5 में करें तो 5 एकम 5 और 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16। देखो 16 और 14 कितना हो गया, 30 हो गए। अब 5 35 और 1 36, 36 का 6 लिखना है, 36 का 6 लिखना है, ठीक है। 36 का 6 लिखना है, हासिल है कितना 3 लग गया, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी हमने, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 5 में करनी है, 8 की मल्टीप्लाई 7 में करनी है। तो 8 सत्ती 56, 5 दूनी 10, 56 और 10 66 और 3, 66 और 3 हो गया कितना 69, 66 3 कितना हो गया आपका 69 हो गया, ठीक है। हासिल है कितना 6। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या था, अब लास्ट की डिजिट की मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट में कीजिए, तो यानी कि 8 पंजे 40, 40 और 6 कैरी था, 40 6 कैरी था भाई। तो 40 और 6 कितना हो गया 46 हो गया, 40 से 6 कितना हो गया 46 हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया 40, ठीक है। देखो समझ में आ जाएगा, कोई नहीं टेंशन मत लो, जब मैं समझाऊंगा ना आपको, नेक्स्ट वीडियो भी समझाऊंगा, ये वीडियो में भी देखना, आपको नेक्स्ट में भी देखना, तो जल्दी ही समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, टेंशन मत लेना, तो सीखना है बस। तो देखिए जरा, पहला स्टेप क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, यानी कि 6 की मल्टीप्लाई 3 में करो, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 का 8 का चिन्ह लगा 1। फिर उसके बाद क्या करना भाई, उसके बाद करना आपको इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, ठीक है। तो 6 दूनी 12 और 3 तिया 9, 12 9 21 और 1 22, 21 और 1 22, 22 का 2 का चिन्ह लगे 2, ठीक है, आगे लगे 2। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है, 6 की मल्टीप्लाई 9 में कीजिए, 3 की मल्टीप्लाई 2 में कीजिए और 7 की मल्टीप्लाई 21 3 में कीजिए। तो 6 नम 54 और 3 दूनी 6 54 और 6 60 और 7 या 21, 60 और 21 कितने हो गए 81, 81 और 2 कैरी था, तो कितना हो गया 83, कितना हो गया 83, 83 का 3 का चिन्ह लगे 8, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या हुआ आपका, 3 की मल्टीप्लाई 9 में कीजिए और 7 की मल्टीप्लाई 2 में कीजिए, ध्यान से सीखना, 3 की मल्टीप्लाई 9 में कीजिए, 7 की मल्टीप्लाई 2 में कीजिए। तो 3 90 27 और 7 दूनी 14, 27 और 14 41 और ये जो 8 था 41 और 8 कितना होगा 49, 49 का 9 लिख दिए, हासिल लगा 4, ठीक है। अब क्या करना है, इस 7 की मल्टीप्लाई, अब आखिरी ये तो बचा ना, ध्यान से, ये तो इसमें तुमने कर दिया, देखो इसमें से इसमें कर दिया नहीं कर दिया। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी हो गई, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी हो गई, अब ये तो बचा, अब ये आगे जाएगा, यानी 7 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है 9 में, ठीक है। 7 की मल्टीप्लाई 9 में करनी है, आखिरी स्टेप है, 9 सत्ते 63, 63 और 4 67, 63 और 4 कितना हो गया 67 हो गया। तो ये आंसर हो गया, देखो एक ही लाइन में आंसर आया, नहीं आ रहा दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो लाइक कीजिए, ठीक है। अगर आपको दूसरों को सहायता करनी है तो शेयर भी कर सकते हैं आप, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो जरूर मिलेगी आपको, ठीक है। बहुत अच्छी वीडियो, बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, जो आपको कहीं और दूसरी जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन देखिए आप जरा, ये क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेप क्या है भाई, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो इसकी 6 की मल्टीप्लाई किस में करनी है 4 में करनी है, ठीक है, किस में करनी है 4 में करनी है।
तो यानी कि क्या आया, इसकी गुणा इसमें करनी है, 6 की गुणा 4 में करो, 6 चौक 24, ठीक है, 24 का 4 लिख दिया आपने, हासिल लगा 2, ठीक भाई, हासिल लगा कितना 2 लग गया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, 6 की मल्टीप्लाई 4 7 में करो, और 3 की मल्टीप्लाई 4 में कीजिए, बताया था मैंने, स्टेप स्टेप देखना आप, ठीक है, स्टेप टू स्टेप कैसे कैसे हो रही बात। तो 6 की मल्टीप्लाई 7 में करनी है, 3 की मल्टीप्लाई 4 में करनी है, तो देखो 6 सत्ते 42, 4 तिया 12, 42 और 12 कितना हो गया आपके 54, 54 और जो कैरी होता है 2, 54 और 2 कितना हो गया 56 हो गया, 56 का 6 लिखिए, यहाँ से लेके 5, ठीक है, यहाँ से कितना लगा 5 लगा। तो अगला, अगला स्टेप, अगला स्टेप क्या कहते हैं, 6 छंग, अब देखो क्या करना है, अब ये देखिए जरा, अगला स्टेप क्या कहते हैं, ये 6 की मल्टीप्लाई 6 में कीजिए, 3 की मल्टीप्लाई 7 में कीजिए, और 7 की मल्टीप्लाई 4 में कीजिए, करें 6 छंग 36, 7 तिया 21 और 4 7 चौक 28, ठीक है, तो करो कितना हो गया भाई, 6 छंग 36, 36 जोड़ना, अगर आपको ऐसे नहीं जोड़ता ना तो ऐसे लिख के जोड़ देगा तेजी के साथ, ठीक है, 7 तिया 21 और 7 चौक 28, तो कितना हो गया 8 और 6 14 और 1 15, हासिल लगा 1 2 2 4 और 4 8, 85 हो गया, ठीक है, 85 हो गया, और जो कैरी था 5, ठीक है, 85 से 5 कितना हो गया 90, 90 की जीरो देखिए हासिल लगा 9, ठीक, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखना वहाँ पर, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, ठीक है, करिए, तो 6 18 7 सतोती 49, 49 18 कितना हो गया बताओ, 49 18 कितना हो गया 67 हो गया, 49 18 कितना हो गया 67, 67 और 9 कितना हो गया, जोड़ो जरा, 67 और 9, 67 और 9 कितना हो गया 76, 76 का 6 लिखिए, 76 का 6 लिखिए, कैरी कितना गया 7 गया, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है आपको 7 की मल्टीप्लाई 6 में करनी है, तो 7 छंग 42, 42 और 7 कितना हो गया 49, ये इसका आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वां क्वेश्चन, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, तो इसका आंसर लाते हैं। तो जो पहला स्टेप है वो क्या करना, 8 नम 72, 72 का 2 का ऐसे लेके 7, अब क्या करना है, सेकंड स्टेप है, इसकी मल्टीप्लाई में कीजिए, 832 और 9 तिया 27, 3 नम 27, ठीक है, 832 3 नम 27, देखो 27 और 32 कितने हो गए 59, 27 और 32 कितने हो गए 59 हो गए, 59 और 7 जो करी था, 59 और 7 कितना हो गया 66 हो गया, ठीक है, 66 का 6 यहाँ से लेके 6, अब क्या करना है सेकंड स्टेप, 8 की मल्टीप्लाई 8 में कीजिए, और 3 की मल्टीप्लाई 4 में कीजिए, और 7 की मल्टीप्लाई 9 में कीजिए, करो 68 64, एक तरफ लिख भी सकते हो स्पीड के साथ, और भाई 4 64, 4 तिया 12 थी ना, 12 लिख दिया, और 9 सत्ते 63 लिख दिया, जोड़ो कितना हो गया 64 12 76 76, ये जोड़ो कितना हो गया, कितना आ जाएगा 139 आ जाएगा, 139 आ गया, देखो 139 से कितना हो गया 145, 145 का 5 का लगे 14, आगे कितने लगे 14 लगे, अब क्या करना है सेकंड स्टेप, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, ठीक है भाई, भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, 3 अट्ठे 24, 7 चौक 28, देखो 28 और 24, 3 अट्ठे 24, 7 चौक 28 कितना हो गया भाई 28 और 24 कितना होगा 52 हो गया, नहीं हो गया 52 और 14 कितना हो गया 66, 52 और 14 कितना हो गया 66, 66 का 6 का लगे 6, अब क्या करना है, इस लास्ट की मल्टीप्लाई, अभी इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, अठसट्ठी 7 56, 56 और 6 कितना हो गया 62 हो गया, 56 से कितना हो गया 62 हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, तो ये ऐसे होता है इसका, ठीक है, तो ये जो 18वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर जो 18 है, ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, ये कमेंट करना है, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बताना है आपको कमेंट में, तो कमेंट में इसका आंसर देना है, इसका आंसर देखते हैं कौन बताता है तेज, ठीक है, तो कमेंट मत कीजिए इसका आंसर, तो ये वीडियो यहीं तक रहेगी, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर करना वीडियो को, ठीक है भाई, सब्सक्राइब करना चैनल को हमारे, क्योंकि इस पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आएगी, तो ये पार्ट 1 है, ठीक है।
ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 आएगा अभी, ठीक है। तो पार्ट 2 भी आएगा इसका मल्टीप्लाई का, तो ध्यान रखना। सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी पता चलेगा आपको कि पार्ट 2 कब आएगा कब नहीं। तो वीडियो को शेयर करना, ठीक है भाई, लाइक करना शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।